गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ फिर से एक नया ब्लॉग लेकर के। तो देखिए, आप जिस ब्लॉग की मैं बात करती थी ये वही ब्लॉग है। काफ़ी दिनों से मतलब मैंने ब्लॉग बनाया नहीं था, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग डाला जाए। तो यहाँ पर मेरी सुबह की शुरुआत आप देख चुके हैं। गर्म पानी के साथ धो की, उसके बाद मुल्तानी मिट्टी लगाई, फिर मैं नहा धोकर मैंने की मंदिर में पूजा करने के बाद आप लोग जानते हैं कि क्या ही करना होता है। उसके बाद तो सब लोगों को नाश्ता चाहिए। फटाफट मैं गई किचन में और कुछ नाश्ता बनाने की तैयारी की। और ये देखिए बाहर का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। और ये वही व्लॉग है जो मैं आप लोगों से बता रही थी कि मैंने एक व्लॉग रेडी किया है, पर मैं उसको मतलब अभी सेंड नहीं कर पा रही हूँ, अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो ये वही वाला व्लॉग है, कुछ पुरानी मतलब हैं और कुछ अभी की हैं। तो ये है मेरी दिनचर्या। मैं आज के व्लॉग में आप लोगों को अपनी दिनचर्या दिखाने जा रही हूँ। तो सुबह का नाश्ता बनाने के बाद में साथ में मैंने ये जो बिस्तर वगैरह मैसअप होते हैं उनको मतलब उठाया, और साथ में डस्टिंग की, मतलब साथ में बहुत सारे काम थे, साथ साथ में वो करती जा रही थी। नाश्ता भी मेरा बन चुका था, और जब दोपहर में जो काम होता है उस काम के साथ साथ मैंने लंच भी तैयार किया। क्योंकि एक हाउसवाइफ होना इतना आसान नहीं है फ्रेंड, बहुत ही मुश्किल होता है। घर को भी संभालना, बच्चों को भी संभालना, और साथ साथ में ये घर के जो काम होते हैं छोटे मोटे उनको भी संभालना, ये बहुत ही मुश्किल होता है। और ये आप देख रहे हैं कि मेरा लंच बन रहा है। तो मैं बना रही हूँ रोटी। प्याज भी कर। हमारे सुपुत्र को कुछ काम था तो इन्होंने पहले भोजन कर लिया और बाकी लोग बाद में भोजन करेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो मैंने बताया था ना कि काफ़ी पुरानी है, इतनी भी पुरानी नहीं है। मौसम थोड़ा बरसात का सा हो रहा था, तो मेरा वेट उस समय काफ़ी बढ़ गया था। आप लोग देख सकते हैं मैं काफ़ी गोल मटोल सी लग रही हूँ। और क्यों ना हो जाऊँ गोल मटोल, उसकी वजह भी तो होती है क्योंकि हम घर संभालते संभालते इतना बिजी हो जाते हैं कि खुद पर ध्यान देना ही बंद कर देते हैं। अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में और घर के कामों में ऐसा लगता है ये भी कर ले वो भी कर लें। इतना परेशान हो जाते हैं कि खुद की केयर करना हम भूल जाते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी लोग जानते हैं कि एक स्त्री के ऊपर घर की जिम्मेदारी बहुत ही अधिक होती है, इसलिए अपना ध्यान नहीं रख पाती। लेकिन फिर भी कोशिश यही करना चाहिए कि परिवार को संभालते हुए और घर की जिम्मेदारियों के प्रति अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। अगर आपकी सेहत ही नहीं सही रहेगी तो आप अपने परिवार का ख्याल कैसे रखेंगी। और फ्रेंड्स, ये हो गया है लंच का समय, लंच के बाद का समय। तो यहाँ पर सभी लोग मतलब कोई रेस्ट कर रहे थे, कोई अपने अपने काम में चले गए, कोई बाहर चले गए, ऐसे मतलब जिसका जो काम है चले गए। तो मैंने किचन को समेटा था। यहाँ पर मेरा डिश वॉशर काफ़ी गंदा हो रहा था, सिंक मेरा पड़ रहा था छोटा, तो मैंने अपने डिश वॉशर को उठाया और बाहर जाके इसकी धुलाई कर दी। अचानक से मौसम ने बदली करवट और देखिए बादल छा गए, लेकिन बाहर का नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा है। उसके बाद होने लगी थी बारिश। फिर मैंने अंदर आकर के जो सूख गए थे कपड़े उनको फोल्ड किया। मेरे पति देव जी कर रहे हैं रेस्ट। मेरे पति देव जी को शाम को एक चाय ज़रूर चाहिए, तो उन्होंने उठते ही चाय और सैंडविच की डिमांड की। मैंने चाय और सैंडविच बनाया। फ्रेंड, सैंडविच बहुत अच्छा बना, आप लोग भी खा लीजिए। और कभी कभार मैं चाय ले लेती हूँ, तो उसके साथ जब चाय पीती हूँ तो उसके साथ मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। घूमने जा रहे हैं दोस्तों। देखिए मौसम की वजह से बाहर कितना अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। अभी बहुत ज़्यादा रात नहीं हुई है, लेकिन ये बादल छाए हुए ना, तो ऐसा लग रहा है काफ़ी रात हो चुकी है यहाँ। चल देख अंदर, चल उठ, अंदर खाना खा लेते हैं। चल खाना खा लेते हैं। दोस्तों, मेरी आदत है, मैं दिन में आराम नहीं करती, तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो यहाँ डिनर बनाने से पहले मेरे एक सूट की कटिंग रह गई थी, तो मैंने इसको कंप्लीट किया। उसके बाद में मतलब लग गई डिनर बनाने। तो डिनर में आज मैंने दाल चावल रोटी मतलब कुछ कुछ ऐसे ही बनाया, और बाकी दोपहर के छोले रखे थे, जिसको खाना होगा वो खा लेंगे। तो यहाँ मेरा हो जाता है डिनर रेडी, और यहाँ पर सभी हम लोग बैठ कर डिनर करते हैं, क्योंकि मतलब 9-10 या ऐसे कुछ टाइम हो गया था डिनर का। तो सभी को भूख लगी थी और सभी ने इकट्ठे बैठ कर डिनर किया। ये कभी नहीं गई, मेरे को छोड़ के कभी नहीं गई। मेरे को भी नहीं मन करता, मैं एक दिन जाके मेरा मन ही नहीं लगता। जिंदगी में ऐसी पहली प्रॉब्लम चली है जो मैं पापा को छोड़ के गई थी। दूसरी बात, अब वो भी माँ बाप कुछ भी बोले, इसने कभी नहीं बोला। पापा को बीच में नहीं घुसेड़ना बच्चों को। मेरे में मीठा तेज है, मैं पूरा एक नींबू और नहीं छोड़ चुकी। आप कह रहे मीठा लगने का, आप लोगों को मीठा नहीं पता लगता, नमक तेज लगता। जब तक हमारा डिनर हुआ तो मेरा घी भी बनकर रेडी हो गया। मैंने गैस पर चढ़ा रखा था। इसमें मैंने 1-2 लौंग डाल दी, इससे घी में खुशबू बहुत अच्छी आती है। और रात काफ़ी हो चुकी थी, घर के सारे लोग अपने अपने बिस्तरों में जा चुके थे, हो सकता है सो भी गए हों, और मैंने भी सोने की कर ली तैयारी।
फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर परिवार के सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो हमारा काम भी आसानी से हो जाता है और परिवार में खुशियाँ भी बनी रहती हैं। आप लोगों को मेरा यह व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं। शुभ रात्रि।